हम सब तेरे महबूब के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो महबूब जो वजह तख्लीक के कायनात भी है, बकाए कायनात भी है। कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, एहसान फरमा हम सबको दुनिया में आने का मकसद तख्लीक समझने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मालिक अर्ज़ व समा, हम तेरे महबूब तेरी महबूब हस्तियों का सदका सुबह दोपहर शाम लंगर नियाज जहां भी मिले खाते हैं, हम सबको ये खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मालिक अर्ज़ व समा, ये कुरैशी साहिबान ने जो नाम मेरे सामने बराए मग़फ़िरत 9 नाम हैं, इसके अलावा यकीनन हम सब जो दुनिया में मौजूद हैं किसी की वजह से हैं। जितने सादात मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, इस खूबसूरत जिक्र का सदका जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्कर इमाम में शामिल। सेहत और तंदुरुस्ती की भी इन्होंने एक लिस्ट दी है। यकीनन हर जगह मवालिया ने हैदर करार परेशान भी हैं, तंगदस्ती भी है। इस पाक जश्न का सदका बरकत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। खालिक अर्ज़ व समा, हम सबको विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक निभाने की तौफीक अता फरमा। मालिक अर्ज़ व समा, सदियां हो गई हमें कहते कहते हम गुलाम मुस्तफ़ा गुलाम मोहम्मद गुलाम पंजतन, हमारे किरदार को इस जश्न का सदका इतना बुलंद फरमा, हमें ना कहना पड़े हम गुलाम हैं। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये मोहम्मद के गुलाम हैं तो इनका मोहम्मद कैसा होगा। मालिक अर्ज़ व समा, हम सब रूए जमीन पर रहने वाले जितने भी हैं, सब लोगों को ये ताकत अता फरमा कि मोहम्मद के शहजादे जिसने दुनिया में आना है उनका इस्तकबाल करने की हमें ताकत आ जाए। हमें एक दूसरे से लड़ने की बजाय अपने नफ्स से लड़के हमें जिस्मों पे ज़मीर की हुकूमत को कायम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतक़िम। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, खुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल इल्म सकलैन, सिर्रुल असरारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मिराजुल अकूल, मौसिलुल उसूल, अबिल वक्त व मौला ज़मान, शरीकल कुरान, वारिस कुरान, मज़हरल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ी ज़ुल्म व उद्वान। जो जश्न का वारिस हो, तज़किरा उसका ना हो, जश्न अधूरा है। अल्लाह ने भी तेरी कायनात को बेवारिस नहीं छोड़ा। हर बंदा दुनिया से जाने से पहले अगर औलाद खुदा अता करे तो बिस्मिल्लाह, ना करे तो दुआएं मांगते मांगते इन हस्तियों का वास्ता देते देते चला जाता है कि कोई ना कोई वारिस होना चाहिए। ये आज ये जश्न, ये अज़ादारियां, ये जिक्र जिसकी वजह से जारी है, यकीनन इन हस्तियों का वारिस है। ये हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे हर प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट होता है।
तो मेरा दिल है सरकार के थोड़े से अलकाब मुताहिरा में आपकी खिदमत में पेश करूं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद। कुरैश हर कौम और कबीले का कोई ना कोई चीफ जरूर होता है। फलां कबीला उसका चीफ, फलां कबीला उसका चीफ। मोमिनो पहचानो, पूरी दुनिया के चीफ आरजी हैं, आपका चीफ बकियतुल्लाह है। बेमेहरबानी नहीं, मैं छोटी सी बात एक और अर्ज करता जाऊं। चलो सरकार के अलकाब मुताहरा तिलावत करने से पहले एक कुरैशी साहबान ने जो महफिल का इनकाद किया, नहीं इनसे करवाया गया, इन्होंने नहीं किया। ऐसे काम बंदा अपनी जात से ना सौंपे तो अच्छा होता है। अच्छे गुलाम की दलील होती है वो हर काम अपने मासूम से मंसूब करे। ये उनका करम, ये सारा कुछ सजाया गया। लो जी, नकीब मेंबर साहब, इन्होंने एक शामियाना लगाया, इन्होंने एक दरी बिछाई। सरकार के अलकाब के दौरान एक बात पिंडी को अर्ज करना चाह रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ ये बात जमीन पे नहीं आपके दिलों पे नक्श होगी। जब ये प्रोग्राम मुकम्मल होगा, शामियाना भी उतर जाएगा, दरी भी हटा ली जाएगी। कोई कुरैशी साहबान से पूछ ले कि जनाब शामियाना रहने देना चाहिए था ना, दरी रहने देनी चाहिए थी ना, कहेंगे नहीं, जिसके लिए की गई थी वो तो हो गया। इसका मतलब ये था सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए, ये शामियाना, ये दरी। आ मैं तुझे तेरे रसूल के बारे में, तेरे अल्लाह की हदीस से कुछ से सुनाऊं। मेरा मोहम्मद, मेरा महबूब, ये कायनात मैंने तेरे लिए बनाई, ये जमीन मैंने तेरे लिए बनाई, ये आसमान मैंने तेरे लिए बनाया, ये फिजाएं मैंने तेरे लिए मुअत्तर की, ये हवाएं मैंने तेरे लिए चलाई, तेरी मोहब्बत में सारा कुछ गया। आओ अल्लाह से मिलके आज पिंडी के इस प्लेटफॉर्म से जगह जगह से आए हुए मवालियान हैदर करार हाथ बांध के अर्ज करते हैं, खुदावंदे आलम मोहम्मद तो आए चले गए, हटा देता दरी यानी जमीन, हटा देता आसमान यानी शामियाना, बाकी क्यों रखा? का एक मोहम्मद आया था, एक मोहम्मद में आ गया। एक बात और भी अर्ज करता जाऊं, हम सब खुशी के मुश्ताक हैं। कभी आपने गौर किया, ढोल बजता हो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, यानी हमारा लाशऊर चाहता है कोई खुशी हो। ईद का दिन आता है, बड़ी तैयारी होती है पूरा महीना। जो ही ईद का दिन आया बड़े खुश, जब ईद का दिन मुकम्मल हुआ वो खुशी मायूसी में फैलने लगी। हमारा लाशऊर चाहता है कोई खुशी हो, लंबी हो। मैं आपके लाशऊर की बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, चलो खुशी पे दो चार जुमले हो जाएं। खुशी हो, लंबी हो, आरजी न हो। जैसे आज ये खुशी है 12 रबीउल अव्वल, पूरी रूए जमीन पे हर बाज़मीर इस खुशी को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो खुश नहीं। मैं तनकीदी बात नहीं खड़ा कर रहा, मसलन कई ऐसे मज़ाहिब हैं जो इस खुशी में शरीक नहीं, उनका भी तो हक है ना, उनका भी तो लाशऊर चाहता है। देखो हमारी फितरत में शामिल है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसी खुशी हो जो खत्म ना होने वाली हो, जिसका किनारा ना हो। हमने ईद के 3 दिन खुद ही बना लिए, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ही है ना। जब 3 दिन खत्म हो जाए हम कहते हो ईद आई थी खत्म हो गई। हमारा लाशऊर चाहता है कोई खुशी हो, ऐसी हो जो फिर ना खत्म होने वाली हो। आओ पूछते हैं ऐसी भी खुशी कभी आएगी? कहा हाँ, रूए जमीन पर दुखी इंसानियत, परेशान मखलूक, तकलीफों में घिरी हुई इंसानियत इंतजार में है। अल्लाह करे ऐसी खुशी आए, एक तो उस खुशी में हर बंदा खुश हो, और इतनी तवील हो कि जिसके खत्म होने का किनारा ही ना मिले। नहीं अर्ज कर पाए पीर जी, बंदे का एक प्राइज बॉन्ड निकल आया 10 लाख रुपए का, बंदा इतना खुश हुआ, 10 लाख खत्म, खुशी खत्म।
बड़ी हसरत से अल्लाह बेटा देता, अल्लाह ने बेटा अता कर दिया। कुछ अरसे बाद बच्चा जब बड़ा हुआ, बाप से बदतमीजी करने लगा, वो खुशी खत्म। पूरी किताबों की इल्मी निचोड़ आपकी झोलियों में डाल के अर्ज करने लगा हूं, इंशाअल्लाह वो खुशी आने वाली है जब खुशी भी खुशी करेगी। उस खुशी को कहते हैं ज़हूर इमाम ज़माना। इसलिए तो कहते हो अर्जा का तौवन व तुमत्तियाहू फीहा। शाबाश शाबाश, मेहरबानी। जिसका किनारा ही नहीं है, कभी खुशी पे बात करेंगे, बस एक इशारा था आपकी खिदमत में पेश करना था। इंशाअल्लाह खुशी आने वाली है, रूए जमीन का हर जर्रा जर्रा खुश होगा। इसी खुशी में मैं आज मिलाद की इस कैफियत को देखते हुए आपके दिलों को गरमाने के लिए दो मिसरे अर्ज करने लगा हूं। अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो। शाजी बंदे कहते हैं कोठी मिल गई करीमी है, बंदे आज भी हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी समझ नहीं आया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब आली। लो जी, एक 4 मरले की 4 कनाल की कोठी बना ली, बाहर एक बहुत बड़ी तख्ती लिखवा के रख दी, हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की करीमी है। कोठी का मिलना अल्लाह का फजल, अल्लाह की करीमी नहीं, क्योंकि कोठी भी किसी की मिल्कियत पे बनी है। जिसकी मिल्कियत है वो आले मोहम्मद है। कुछ अरसे के लिए इंसान आया, रेंट का घर है, ये मिल्कियत नहीं। और जो मिल्कियत ना हो वो अल्लाह का फजल नहीं होता। कार मिली, बंदे ने बड़ा सा लिखवा दिया स्टिकर पे, हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी। लैंड क्रूजर मिल गई, पराडो मिल गई, हाज़ाओ मिन फज़ल, ये अल्लाह की करीमी है। आज है, कल ये कबाड़ खाने में चली जाएगी। वो अल्लाह की करीमी कैसी है जो कबाड़ खाने में चली जाए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी। कभी कभी सलमान से भी पूछा था, किसी ने जनाब सलमान मोहम्मद इसे कहा था, हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी का मतलब क्या है? अली को देख के कहते हैं हाज़ाओ मिन फज़ल रब्बी। शुक्रिया पिंडी, मेहरबानी पिंडी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शुक्रगुजार हूं हजूर, मेहरबानी। अल्लाह की करीमी की हद तो जरा देखो। अल्लाह की करीमी बताने लगा हूं, आज बहुत बड़ी, संभालना आपका काम है। अल्लाह की हजूर करीमी की हद तो जरा देखो, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। मेहरबानी हजूर, शुक्रिया पिंडी। वरना कौन, मेहरबानी पिंडी, वरना कौन देता है किसी। ये और बात है, अभी तक जो उसने हमें अता किया हम उसकी कदर न कर सके, वरना कौन देता है किसी को महबूब अपना। ये गुलामी के दावे भी आर्जी हैं, दायमी नहीं। ईमान के आला दर्जे पे खड़े होकर करने वाले दावे नहीं, कमजोर ईमान वाले दावे हैं। आप कहेंगे शाह जी पिंडी 12 रबीउल अव्वल अहले सुन्नत अहले तशरीह का मजमा है, आपने कहा गुलामी के दावे, ईमान के कमाल दावे नहीं। यकीन कीजिए अभी नहीं, लेकिन हमें बनना है। मैं इसलिए दुआ में कह गया, ये हम गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है कहते कहते दुनिया से ना जाए। कम अज कम अपना किरदार इतना बुलंद करे, दुनिया देख के कहे अगर ये मोहम्मद का गुलाम है, इसका मोहम्मद कैसा होगा। लो जी पिंडी, एक 2 से 2.5 मिनट में मैं आपको गुलामी समझाने के लिए एक छोटे से वाक़े का सहारा लेने लगा हूँ। मैं फिर सरकार की दुनिया में तशरीफ लाने का एक अंदाज आपको सुनाऊंगा और एक ईदी लेंगे अल्लाह से। ईद है ना, ईद में बंदों को ईदी भी तो जरूरत होती है ना, वो ईदी लेंगे इंशाअल्लाह। और मैं बाद में आपकी खिदमत में वो ईदी आपको देके और आपके साथ इकट्ठे मिलके लेके फिर आपसे इजाजत चाहिए। गुलामी का एक छोटा सा 2 से 2.5 मिनट का नकेबी मेंबर एक सहारा लेने लगा हूँ तारीख के खूबसूरत वाक़े में, जिसमें 2 किरदार हैं, एक है महमूद, एक है अय्यास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अय्यास।
ना कोई बंदा रहा। मेहरबानी पिंडी, बहुत शुक्रिया पिंडी। एक है महमूद, एक है अय्याज। महमूद है बादशाह, अय्याज है गुलाम। जरूरत पड़ गई गुलाम की, पहुंच गया मंडी में तलाश में कि आज मैं खुद गुलाम जाके खरीदूंगा। बंदों से पूछते तेरा नाम का फुला, मंडी लगी है गुलामों की, तेरा नाम फुला। पीर जी पूछा तेरा नाम का फुला। अय्याज के पास जो ही पहुंचा पूछा तेरा नाम का, जो खरीदेगा वो रखेगा। थोड़ा सा मैं गुलामी समझा जाऊं ताकि अल्लाह करे ये जो हम एक दूसरे के दस्ते गिरबान है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, और रूहों में कोई मजहब नहीं होता। परिंदों में कभी फिरका परस्ती देखी है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। भाई नाम क्या है? का जो खरीदेगा वो रखेगा। का बंदा ही यही है जिसके लिए मैं आया हूं। खरीद लिया, अपने कुर्ब में रखता था। अच्छा गुलाम हमेशा मालिक के कुर्ब में रहता है, क्योंकि गुलाम की सबसे बड़ी सिफत ये है वो उसका शुक्र करता है कि तूने मुझ जैसे को इस जैसे का गुलाम बनाया। पीर जी आजकल जो मैं देख रहा हूं ना, आधी दुनिया इमाम ने फिरा दी है। अब यकीन करें लोग एहसान लगाते हैं अल्लाह पे और अल्लाह की महबूब हस्तियों पे। हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो ये कहें कि इन्होंने हम जैसों को अपने काबिल बनाया। वो मिले ना बंदे, वो कहते हैं जी हमारी अज़ादारी बड़ी पुरानी जारी है, यहाँ तकरीबन 200 साल से अज़ादारी जारी है। ना यार, ये जुमला अच्छा नहीं कहा कर। उनका एहसान है जिन्होंने हम जैसों को मुंतखब किया। मैं जश्ती नहीं, शुक्रगुजार हूं, मेहरबानी। मैं जश्ती नहीं, मैं हम ना, ये मैं और हम इनको जश्ती है। जो कहे ना नो होवा ना नो। लो जी, कुर्ब में रहते मालिक, मैं बात मुकम्मल करूं, बात तवील ना हो जाए। सरकार के आने का एक छोटा सा अंदाज भी आपको दिखा जाऊं। दाएं बाएं वजीर मुशीर महमूद से अक्सर अय्याज की कुर्बत पे जलते हैं। हाँ हाँ जलते हैं। वो देखो जी हर वक्त बादशाह की जबान पे अय्याज अय्याज अय्याज। हम नहीं है इसके साथ। जवाब नहीं देता था, समझदार था। समझदार बंदे किरदार से बताते हैं, अमल से बताते हैं। हाँ ये निशानी है जी, तारीख में है। समझदार बंदे लड़ते नहीं, वो कि लड़ाई हर मसले का हल नहीं होता। वो अपने किरदार से बताते हैं, बड़े खूबसूरत इजहार से बताते हैं। लो जी एक दिन आ गया, बड़ा अरसा हो गया बादशाह को वजीरों मशहूरों से सुनते सुनते, हर वक्त अय्याज, हर वक्त अय्याज, हर वक्त अय्याज। 12 रबीउल अव्वल है, तोहफा ले जाओ। एक दिन आया, किसी हमसाए मुल्क के बादशाह ने पेटियों में तोहफा भेजा, जिसको पंजाबी में तुम्बा कहते हैं। कड़वा फल, खरबूजे जैसा। देखा होगा अक्सर हकीम हजरात अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। उसने भेजा, ये जी आपके लिए तोहफा है। इसने पेटियां खुलवाई, एक एक फल उठा के देता है, एक वजीर को, एक मशीर को, एक वजीर को, एक मशीर को, सारों को कहता है खाओ। सब ने एक एक बाइट लिया, थूक किया, फेंक दिया। पूछा क्यों नहीं खाया? कब्र से सलामत कड़वा था। अया मेरे मालिक का बख्त बुलाना, मेरे मालिक का इकबाल बुलाना। अयाज ये हमसाए मुल्क के बादशाह ने तोहफा भेजा, ये खा। इसने बादशाह के हाथों से लिया और पूरा खा गया। खुदा की कसम, हमारे जश्न का मकसद ये नहीं सिर्फ यहां से नारे मार मार के वापस चले जाएं। हमारे जश्न का मकसद ये है कम अज कम उठने के बाद हम में से सलमान की खुशबू आनी चाहिए। यह है जश्न और जिक्र का मकसद। शाह जी ये है जश्न का मकसद। सैयद ऐसे ही है ना भाई, जिक्र तो है ही खूबसूरत, कोई करे माशाल्लाह जिक्र खूबसूरत, लेकिन किरदार ना बदले, जाने का फायदा क्या हुआ? खा गया। बादशाह ने पूछा कड़वा नहीं था? कथा। वो दाएं बाएं जो बैठे थे उन्होंने कहा पागल है,
लो जी, ये पंजाबी में मैं पागल समझाने लगा हूँ। नकीब मेंबर हजूर, आपसे लेकर जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, अगर पागल को अलहदा हम पढ़े ना है पागल। आज तक दुनिया को पागल पागल समझ आया, ये नहीं समझ आया जो गल को पा ले उसे लोग उसे पागल कहते हैं। शुक्रिया अंकल जी, हजूर मशकूर हो। जो मेहरबानी, जो गल को पा ले लोग उसे पागल कहते हैं। लोग कहा जी पागल, कड़वा नहीं था, कड़वा तो था, खा क्यों गया? कहते जान की अमान पाऊं अर्ज करूं, हमने आज फैसला भी करना है और आज से अहद भी करना है। इसीलिए मैं लाहौर से आपकी खिदमत में सरकार के अमर से पहुंचा हूं। कोशिश करना ये इरफान के मोती संभालना, यही काम आएंगे, वरना कोई भी नहीं हमारा। ये सब आरजी हैं, बाप है, बेटा है, भाई है, चाचा है, मामा है, ये सब आरजी हैं। ये जिंदगी है तो ये हैं, सांसों की डोरियां खत्म। इन्होंने कहना है उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, रिश्ता तोड़ देंगे। जो रिश्ता कायम रहेगा या वो मोहम्मद का है या मोहम्मद की आग है। ऐसे मैं एक दिन अहले सुन्नत ने मुझे बुलाया, अपने भाई हैं हम सादात के यहाँ, तो फर्का वाला मामला नहीं है। हमें हुक्म है अभी उम्मत को इकट्ठा करो, उम्मत के साथ प्यार करो, फैसले महदी पे छोड़ो। हमारे पास प्यार ही प्यार है। लो जी तशरीफ फरमाए हैं, काफी उलमा तशरीफ फरमा है। मैंने उनसे पूछा क्या हम गुलाम बने? सारे कहते हैं गुलाम है, रसूल के गुलाम है। मैंने एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, फैसला खुद करना। कहने जी फरमाइए सैयद साहब। मैंने कहा ये बताओ, एक दाईं साइड पे मौलाना तशरीफ फरमाते, एक बाईं साइड पे। मैंने कहा आप दोनों के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हो, आपका बच्चा मौलाना मेहनत करके आपकी मेहनत को, शायद जरा सुनिएगा, कमाल एक मोती है, संभालिएगा। आपका बच्चा मेहनत करे, मेरा बाप इतनी मेहनत करता है, मैं भी पढ़ाई में मेहनत करूं, मेहनत करके टॉप कर जाए। इनका बच्चा जो इस तरफ तशरीफ फरमाए, इनका बच्चा कहे कोई बात नहीं, मेरा बाप मेहनत करता है, कोई एहसान थोड़ा करता है, हर बाप ही करता है। नतीजा ये समझने वाली बात है, नतीजा ये निकले इनका बच्चा फेल हो जाए और आपका बच्चा टॉप करे। मैंने कहा मौलाना आपका माशाल्लाह नाम है इस पूरे माशरे में जहाँ पे तशरीफ फरमा है, जहाँ पे रहते हैं। मैंने कहा आप क्या करेंगे? खामोशी से मेरा चेहरा देखते हैं। मैंने कहा मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे। आप यहाँ से उठेंगे, प्रिंसिपल साहब के पास जाएंगे, प्रिंसिपल साहब मेहरबानी कीजिए, शफकत कीजिए, मेरा इलाके में नाम है, इसे पास कर दीजिए, नाक कट जाएगी, इतने बड़े बंदे का बच्चा है, फेल हो गया। मैंने कहा यही मिसाल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी, मेहरबानी करो, ज़बानी कलामी गुलाम नहीं, गुलाम बन के दिखाओ। मोहम्मद को महशर के दिन सारों के सामने शर्मसार मत करो कि पूरे नबी कहें मोहम्मद सिफारिश करता फिरे, अल्लाह इन्हें पास कर दे, अल्लाह इन्हें पास कर दे। तेरा मेहरबानी, तेरा मेरा नबी आदम, इब्राहिम, याह्या, मूसा, ईसा, ज़िक्रिया, आपने भी अपनी अपनी उम्मतें दिखाई हैं, आओ मैं भी दिखाऊं। हक तो ये बनता है ना, तेरी मेरी सरकार गुलामों का तारुफ ऐसे कराए या सिफारिशें करते फिरे। शफीअन मुज़निबीन लक़ब का हम कलमा गों ने बड़ा मिसयूज किया है। साहिब फख्र के लिए फख्र वाले नहीं बन सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, करते जाओ, आगे माफी का दरवाजा खुला है। वो भाई कोई शक नहीं, माफी का दरवाजा भी खुला है। कोई तो बच्चे ऐसे हों जो ये महसूस करे आज 12 रबीउल अव्वल हम नहीं आए, हमें किसी ने बुलाया है, किसी ने बुलाया है तो कोई कर्म करना चाहता है। हमने यहाँ से खाली नहीं उठना, वैसा बनना है जैसा वो चाहता। थोड़ी सी शायद मुश्किल बात थी लेकिन बड़ी जरूरी थी। लो जी कहा कड़वा नहीं, बात बोली तो नहीं, का कड़वा नहीं, का बादशाह सलामत कड़वा तो था, का खा गए हो। क्या कमाल गुलामी का सबक सिखाया शाह जी। कुरैशी साहब जुमला क्या कहते हैं? कहते हैं हजूर आपका बख्त बुलंद, आपका इकबाल बुलंद, आप मेरे मालिक हैं, हमेशा आपके हाथों से मीठी चीज आती है, एक दिन कड़वी आई तो थू थू कर दो। मेहरबानी पिंडी।
लो जी गुलामी है, यही मकसद है जो मैं आपकी खिदमत में पहुंचा हूं। संभालना पिंडी, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आपके मयारे समात को सलाम है। दूसरा एक छोटा सा, कुछ दिन अच्छे गुजर गए, फिर इन्होंने वही चहमे गोइयां शुरू कर दी, अयाज 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 ही लगाए रखता है। इसने कहा ठीक है, दिल में कहा किसी दिन इनको बताऊंगा गुलाम का मयार क्या है। हमसाए मुल्क के बादशाह ने दावत दी, महमूद आइए, हम आपके इस्तकबाल और खिदमत के लिए तैयार। ऐलान किया जितने भी वजीर, मुशीर, मेहरबान सब मेरे साथ जाएंगे। जाने से पहले जितना भी खजाने में सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सबको ऊंटों के ऊपर ला दो, बोरियां भरो, ऊंटों पे ला दो। बोरियां भरी गई, ऊंटों पे ला दी गई। सफर शुरू हुआ। ऐन सहरा के वस्त में, थक तो नहीं गया पिंडी? ऐन सहरा के वस्त में, ऐन सहरा के वस्त में कुरैश साहब इसने हुक्म दिया, बोरियों के मुंह खोल दो। सोना, हीरे, जवाहरात, चांदी सारा कुछ जमीन पे गिरा। सारे देख के कहते बादशाह को क्या हुआ? सारों के चेहरे देख के कहते मैं इजाजत देता हूं, जो जितना उठा सकता है उठा ले। मयारे गुलामी, शुक्रगुजार हूं, मेहरबानी अंकल जी, मयारे गुलामी, अल्लाह करे समझ आ जाए। खुदा की कसम मैं कहानी किसे नहीं सुनाने आया, ना मैं अपना वक्त ना आपका वक्त ज़ाय करने आया हूं। अल्लाह करे मयारे गुलामी बुलंद हो जाए। का जिसका जितना दिल चाहे इजाजत है उठा ले। बंदे ऐसे टूट पड़े जैसे माले गनीमत के लिए पड़ते थे। लो जी वो जेबें भरी, पता नहीं क्या क्या सब कुछ भरा, गिरने लगा के भरी, अमामों के पटकों के नीचे छुपाए, जितना ले सकते थे ले लिया। बादशाह ने नजर दौड़ाई, कोई रह तो नहीं गया? शुक्रिया शुक्रिया, का कोई रह तो नहीं गया? इन्होंने कहा और तो कोई नहीं रह गया, अयाज रह गया। अयाज बस यही गुलामी है। मैं सरकार का आना सुनाता हूं। अयाज आप नहीं गए, आपको जरूरत नहीं, इतना सारा माल अभी भी पड़ा है, आपको जरूरत नहीं। नकीब मिंबर सारे वजीरों मशीरों में खड़ा होके गुलाम कहता है, मेरा आका, मेरा मालिक, ये वो उठाएं जिनका मालिक हीरे जैसा ना हो। हाय 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 हाय। शाह जी बड़े मयार की बात है, मेहरबानी मेहरबानी, ये वो उठाए। सैयदा हाल भी मुझे अफसोस होता है, मवालिया ने हैदर करार जुल्ना के करीब जाके कहते हमें ये चाहिए, अलम के करीब जाके कहते हमें ये चाहिए। बड़े कम लोग देखे हैं जो जुल्जना और अलम के करीब जाके कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, मौला चाहिए। या भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। उम्मीद है वो दो चार जुमले जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए गुलामी के मयार के, उम्मीद करता हूँ कोशिश करोगे अपनी अपनी जिंदगियों को थोड़ा सा और बेहतर बनाओगे। इंशाअल्लाह मयारे गुलामी पे अपने आप को लाने की कोशिश करोगे। लो जी, तेरी मेरी सरकार ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, फख्रुल अंबिया, सुल्तानुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपने कितना खूबसूरत दरूद पढ़ा सरकार के इसमें मुकद्दस पे। अभी तो मैंने अलकाब मुताहरा ली है, आपने कितना खूबसूरत दरूद पढ़ा। कई मोमिन मुझे कहते हैं सैयद ये मोहम्मद के साथ जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गया है ना, इस पे भी बात करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा जी मैं नहीं करूंगा। कहने लगे जी आप मिंबर वालों का हक बनते हैं, आप कीजिए। मैंने कहा जी मैं मनाजरे वाला बंदा नहीं हूं, मैं तो मोहब्बतें फैलाने वाला बंदा।
कहने लगे जी कोई तो बात कर दीजिएगा। मैंने कहा अगर मेरे से सुनना चाहते हो तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जबरदस्ती ना करो, मेहरबानी करो, जबरदस्ती ना करो। जिसका दिल चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, जिसका दिल चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। हालांकि अहले सुन्नत किताबों में वाज़े लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है आप मत घबराओ, उसका कसूर नहीं, आल उसकी जबान पे आना ही नहीं चाहते। ऐसे है ना जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। यकीन जानिए लड़ाई बनती नहीं है, नहीं बनती लड़ाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अच्छा लगता है वो भाई वो कहे, जिसको सल्लल्लाहु अलैहि, जिसको आल के बगैर मोहम्मद अधूरा लगता है। यकीन जानिए किताबें भरी हैं, इतनी गुफ्तगू अहले सुन्नत कुतुब में आल के बारे में जो मोहम्मद ने की है। आल आल आल, खैर इस पे गुफ्तगू करूंगा, बात तवील हो जाएगी। शहजादी ये कौन है? उम्मुल मोहम्मद सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा। कोई बात नहीं ना कि मेंबर बच्चे हैं, खुश हो रहे, नारे लगवा रहे हैं, लगवाने दीजिए, यही तो खुशी का मौका है। बल्कि ये सच्चे मुसलमान हैं। आप कहेंगे वाह सैयद मेंबर पे खड़े होके, हैं जी सच्चे मुसलमान हैं, इन पे नमाज भी वाजिब नहीं। कोई सुन्नी शिया बैठा है जुमला देने लगा हो, इन पे नमाज भी वाजिब नहीं। क्यों? ये खाते नहीं खाते हैं, पीते नहीं पीते हैं, पहनते नहीं पहनते हैं। इनके अंदर मुसलमानियत का कमाल क्या है? ये कहीं भी जाएं, छोटी छोटी एजों के बच्चे कहीं भी जाएं, औरतें कहती है बेटा हाथ तो उठाना, बेटा दुआ तो मांगना। क्यों? उनको यकीन है ये उठाएंगे तो कबूल होगी। बड़ी बात है, नमाज पढ़े बगैर दुआ कबूल होती है। यही तो मुसलमानियत का कमाल है। आज तक ये मैंने अहले सुन्नत के इज्तिमा में कहा था, नमाज के फायदे देखो। नमाज बुराई से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, सबसे बड़ा फायदा। आज भी कोई नमाज पढ़ के बेहयाई और बेहयाई से नहीं रुकता, वो तौहीन रिसालत करता है। तौहीन रिसालत करता है। ये बच्चे इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, न बच्चे बुरे हैं, इस्लाम के आला मयार पे हैं। देखो हमारे लिए दीवार बनाई गई, पर्दादार दूसरी तरफ, मुझे बताया कुरैश साहब ने, दूसरी तरफ माई बहनें बेटियां बैठी हैं। ये चले जाएंगे, इनसे पर्दा नहीं। इस्लाम की हकीकत का इनसे सीखा करो। इनके लिए दुनिया की हर औरत मां बहन बेटी है। शाजी मामूली मामला नहीं। जो जो यही बच्चे बड़े होंगे फिर इनका मयार बदल जाएगा। इधर देखें उधर वो कौन जा रही है, वो कौन जा रही है, वो कौन जा रही है, इनका मयार बदल जाएगा। अभी है इनको परवाह नहीं, कोई कहे देख कौन जा रही, कहेगा मेरी माँ जा रही है। ये इस्लाम का खूबसूरत चेहरा है। अब मुसलमान रुए जमीन पर रहने वाला, अगर तूने इस्लाम सीखना हो बच्चे से सीखा का है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के आला मजमे में मैं पैगाम देके जा रहा हूँ, बच्चों से सीखा कर। इतने कमाल है, ये 100 रुपया बाप से लड़के लेके जाते, बाबा 100 रुपया दे, हमने टॉफी लेनी है। दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार ने 10 रुपए की टॉफी दी, 90 रुपए छुपा लिए, वापस खुश हो गया। किसी ने कहा वो तेरे से 90 रुपए किसी ने लूट लिए। कमाल के मुसलमान हैं। ये कहते हैं इसने नहीं लूटा, हम उसको लूट आए। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा इसने 90 रुपए नहीं रखे, इसकी नस्लों को कई 90 देने पड़ेंगे। मुसलमानियत का खूबसूरत मयार। लो जी, उम्मुल मोहम्मद सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा, शहजादी ये कौनैन, मलका आलमीन, मुअज़्ज़िमा कायनात। कोई सा मजबूरी है, अपनी माँ को हम उसकी माँ के नाम से पुकारते हैं? नहीं, मोहम्मद की माँ भी तो है ना। अदब, 1 करोड़ एहसान अब्बास अलमदार के, जिसने हम जैसों को अदब सिखाया। कुल्लो ना मोहम्मद का हामिल के शहजादा आकाजादी कहता है।
अल्लाहुम्मा। लो जी, शहजादी की एक छोटी सी रिवायत सुनो और बस उसके बाद मैं आपके खिदमत में ईदी का तोहफा दूंगा, बल्कि आपके साथ इकट्ठे मिलकर लेंगे और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। शहजादी कौनैन रिवायत फरमाते हैं, जिस जगह हमारी गोद में मोहम्मद आए, मैं कभी नहीं लड़ता और कभी बहस नहीं करता इनकी आमद हुई या इनकी विलादत हुई, ये हमारी अक्लों से मावरा है। बस इनके लिए इतना काफी है, ये मोहम्मद का घराना जब भी आए इनकी माएं मुसल्ले पे बैठी होती हैं, इतना इनकी शान के लिए काफी है, इससे ज्यादा क्या कहें। वैसे कुरैशी बंदे बड़ा इस पे बहुत बहस मुबहसा करते हैं। फिर एक दिन मैंने उन्हें कहा, यार तशरीफ दुनिया में ये लाए, लड़ता तू है, तेरा जो दिल करे तो वैसे कहे, लेकिन इतना ही जरूर याद रख, जिस मोहम्मद का अली काबे से कम जगह पे आना पसंद ना करे, शहजादी कौनैन, मेहरबानी जी जल्दी जल्दी बस। शहजादी कौनैन रिवायत फरमाते हैं, मैं बात मुकम्मल करूं, मैं काफी पढ़ गया, इतना इशारे देने थे, उम्मीद है कुछ ना कुछ मैं आपकी गुजारिशात आपके खिदमत में पेश कर गया हूँ। शहजादी कौनैन फरमाती हैं, जिस वक्त मोहम्मद हमारी गोद में आए, दो रिवायतें हवालों के साथ मेरे पास लिखे हवाले, जो ही आए हमने देखा 4 मस्तूरात नाज़िल हुए। हमें आके उन्होंने एक जुमला फरमाया, आपको मुबारक हो, आपको मोहम्मद की मां होने का एजाज मिला है। शहजादी फरमाती, उन्होंने हमें एक मशरूब दिया, थोड़ा सा सरकार के आने का अंदाज, उन्होंने हमें एक मशरूब दिया, वो मशरूब हमने नोश फरमाया। फरमाती है कमाल मशरूब था। फिर हमने देखा हमारे शहजादे ने अपने हाथ उठाए, हमारे शहजादे के हाथों का उठना था, हमने देखा पूरी जमीन नूरो नूर हो गए। सारा नहीं पढ़ रहा मैं, इशारे ही दे के जा रहा हूं, ये ना कहें सैयद आया था तो सरकार की तशरीफ लाने का मंजर ही नहीं दिखा गया। फरमाती हैं, हम हवालों के साथ कह रहा हूं, शहजादी फरमाती है, हम वहीं बैठकर, यानी जहां हमारा शहजादा आया, हम शाम के महल्लात भी देख रहे थे। और फरमाया जी, ये शहजादी कौनैन मुअज़्ज़मा कायनात मखदूम आलमीन उम्मुल मोहम्मद सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, ये आकाज़ादी का छोटा सा बयान था। अब मैं एक दरूद पे छोटी सी बात करके ईदी देना चाहता हूँ। दरूद कितनी फजीलत वाला है हम जान नहीं सकते। सरकार फरमाते हैं, हम मेराज पर गए, हमने एक मलक देखा। हवाला मेरे पास है, हमने एक मलक देखा जिसका 1000 हाथ था। कुर्सी पे बैठना चाहें तो बिस्मिल्लाह जी, शुक्रिया, तवज्जो जी, बस 5-4 मिनट 6 मिनट के बाद इजाजत चाहेंगे। हमने, सरकार फरमाते हैं, हम मेराज पे गए, एक मलक देखा जिसका 1000 हाथ था, हर हाथ में 1000 उंगलियां थी। मेराज वही बता सकता है जिसका अर्श पे राज हो। मेहरबानी। हमने जिब्राइल से पूछा, ये मलक इतनी उंगलियां रखता है, ये किस चीज का हिसाब कर रहा है? दरूद की फजीलत सुनानी है और ईदी आपके खिदमत में पेश करनी है और इजाजत। ये किस चीज का हिसाब कर रहा है
जिब्राइल मलक की तरफ देख के कहते हैं सरकार को बताइए। मलक आवाज दे के कहता है ऐ अल्लाह के हबीब, ऐ अल्लाह के नबी, मैं जब से बारिश का पहला कतरा जमीन पे आया था उस वक्त से जितने कतरे आसमान से बरस के पहाड़ों पे गए, जितने कतरे खुशकी पे गिरे, जितने कतरे दरियाओं समंदरों में गिरे, आज तक उन सब का हिसाब रखता हूं। मेराज की छोटी सी एक तस्वीर बस में पड़ गया, लो उन सब का हिसाब रखता हूं। प्रेशर जल्दी तो नहीं, 2-3 मिनट 4 मिनट और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। उन सब का हिसाब रखता हूं। सरकार फरमाते हैं क्या बात है, तो इतने हिसाब रखता है? कहते सरकार ऐ हबीबे खुदा, बारिश के कतरों का हिसाब रखता हूं पर एक चीज का नहीं रखता। सरकार वो किस चीज का? पर मैं जब मखलूक जमीन पे बैठ के आप पे दरूद पढ़े। शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। लो जी बस आओ ईदी लेते हैं। देखो माशरे का रिवाज है, रावलपिंडी इस्लामाबाद, किसी के घर बच्चा पैदा हो, मंगते भिखारी खैराती बच्चे का सदका लेने पहुंच जाते हैं, है ना माशरे का रिवाज। लो जी सैयद बादशाह, अगर बच्चा बड़े अरसे बाद पैदा हो उसके खुशी का आलम कुछ और होता है। जितना भी जेब में हो अगला आने वाले बच्चे के नाम पे लौटा देता है, ऐसे लुटा देते हैं ना जी। लो जी आओ, बस इतना ही मैंने अर्ज करना था, मिसाल देनी थी आपकी खिदमत में। खुदावंद आलम बड़े कमजोर हैं, बड़े नादार हैं, बड़े हकीर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। एहसान फरमा, मोहम्मद के आने का सदका दे। पैगाम देना मकसद है, शायद आप तक पहुंच जाए। ईदी चाहिए, बड़े कमजोर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। अमला वल वेखिए तो कुछ नहीं पल्ले, तेरे करम वल वेखिए तो बल्ले बल्ले। हमारे पास कुछ नहीं, ईद मिलाद नबी है, ईदी लिए बगैर हम जाएंगे नहीं। आवाज आएगी ओ मेरा बंदा, इतने बंदों के दरमियान में खड़ा होके कह रहे सारे बंदों से पूछ मेरे मोहम्मद के आने का क्या सदका लेंगे। शाजी समझाना है ना, पैगाम पहुंचाना है ना। हेलो जी, मुझ जैसा बंदा खड़ा होके कहता है परवरदिगार मुझे अपने हबीब के आने का सदका 50 करोड़ रुपए चाहिए। आवाज आएगी, आने वाला शहजादा भी देख, अपनी मांगे जाने वाली खैरात भी देख। शुक्रिया, पैगाम पहुंचाना है ना, अल्लाह करे आप तक पहुंचे। अच्छा एक छोटी सी बात और अर्ज करता जाऊं आपके लिए, एक तोहफा भी है। हर पैगाम में, हर जिक्र में ये मेरी ड्यूटी है, लाहौर वालों ने लगाई है कि सैयद हमारी तरफ से तोहफा एक जरूर ले जाया करें। वो तोहफा है दुआए अहद का। बड़ी बेहतरीन दुआएं सारी खूबसूरत हैं। इन सारी खूबसूरत तरीन दुआओं में कमाल दुआ है दुआए अहद। मेरे साथ काबिल एहतराम तशरीफ फरमाइन से पूछ लीजिएगा दुआ अहद की कितनी अहमियत है। तालीम फरमाई छठे लाल विलायत में, जिनको लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते थे। लेकिन मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है। शाह जी मैं सरकार को इमाम उस सादिकीन कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता सच्चा इमाम, मैं कहता हूँ सच्चों का इमाम। सरकार ने तालीम फरमाया जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन हुआ या कोई, वादा करता हूँ मेरा बेटा उसकी कब्र पे आएगा। जब ज़हूर करेगा कब्र पे आके ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। जिसको रजअत कहते हैं। कभी मैंने शायद 26 को आना है, कोशिश करूंगा रजत पे खिताब करूं आपकी पिंडी में, जरूरी है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं क्या हुआ था, इससे ज्यादा जरूरी है कि अब क्या होगा। सिफीन में ये हुआ था, खैबर में ये हुआ था, बिल्कुल ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है अब क्या होगा।
लो जी, इंशाअल्लाह हर मोमिन मवाली हुबदार हर बाज़मीर की कब्र पे सरकार आएंगे, ठोकर मार के कहेंगे उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए कोई सब खड़े होंगे, दाएं देखेंगे बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? सरकार वो हमारे अपने कहाँ हैं जो दफनाने आए थे? फरमाएंगे कोई तेरा अपना होता यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। सब तेरे गए। परवरदिगार आलम खालिक कौनैन इलाहुल आलमीन, ईद मिलादुन नबी की खुशी में ईद चाहिए। मैंने आपकी बारगाह में अर्जी की मुझे 50 करोड़ चाहिए। ये देख लो, जब 50 करोड़ खत्म हो जाएं फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांगोगे? अच्छा परवरदिगार, बस वो छोटा ज़हन है ना, लालची हूं ना, हिरसी हूं ना, समझ नहीं आई। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। समझ नहीं आई। हैदरी या अली खुदावंद आलम मेहरबानी मेहरबानी रावलपिंडी, शुक्रगुजार हूं। बस मैं इजाजत लेने लगा हूं। लो जी खुदावंद आलम, अच्छा 50 करोड़ नहीं, मुझे कोई 20-30 कनाल जमीन चाहिए। का तेरे बात तो कब्जा हो जाएगा। खुदावंद आलम एहसान फरमा, फिर तू बता क्या लो? का मेरा आने वाला शहजादा देख, फिर मांगे जाने वाली खैरात देख। अच्छा खुदावंद आलम एहसान फरमा, मुझे जन्नत दे दे। कहा तेरे ही मुल्क का चिन्योट का शायर 2 मिसरे लिख गया, तूने कभी गौर नहीं किया? हाँ मैंने सुने जरूर थे। अख्तर चिन्योटी कह गया था, अख्तर दरे बतूल से अदना सी शायबा है, कम ज़र्फ़ ख़्वाहिश जन्नत फजूल की। शुक्रगुजार और पिंडी खुदावंद आलम एहसान फरमा, फिर ऐसी खैरात दे जो मेरा हक है। आवाज आएगी फिर मांग दुआ, माँ इमाम मंसूर, मेरा अल्लाह मोहम्मद के आने की खैरात दे सकता है, महदी के लश्कर में जगह दे दे।